मैं तो किसी कारणवश, किसी बाधा के कारण रोम में किसी माँ को छोड़ सकता हूँ, पर एक हिंदुस्तानी या कोई भी बाप अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ सकता, किसी भी परिस्थितियों में नहीं छोड़ सकता। रामायण से मैं संस्कार की बात आई तो रामायण से ना आए तो वे विचार है। जब भगवान राम का वनवास हो गया तो पंचवटी बचे। जब पंचवटी में थे तो उन्हें मालूम पड़ा कि भरत आ रहा है, उसे मनाने के लिए या मिल करने के लिए मेरे पास आ रहा है भरत, तो वो वन देवी को आराधना करते हैं। हे वन देवी, जिस रास्ते से मैं आया हूं, जिस रास्ते से मैं आया हूं या जिस रास्ते से भरत आए, उसके कंटे हटा देना, उसके कंटे हटा देना। तो वन देवी ने कहा कि हे भगवान, आप तो आ गए, आपको क्या जरूरत है? कि नहीं, वो मेरा भाई आ रहा है। जब वो रास्ते को देखेगा कि मेरा भाई यहाँ होकर गुजरा तो उसे बड़ा कष्ट होगा, उसे बहुत बड़ा कष्ट होगा, इसलिए कंटक हटा दी जाए। आज हमारे देश में तो एक गद्दी के लिए रोज रोज देख लो अखबारों में कटामरी हो रही है। वो संस्कार युक्त था हमारा भारत, आज फिर भी इस मॉडल ने इसे खत्म कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे, 4 लाइनें आपके लिए समर्पित करता हूं कि कथानक व्याकरण समझे, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, भारतवर्ष में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे ईश्वर, ये सुख मांगता, सुख अपने लिए कहता हूं, ये सुख मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। साथियों, आज 26 जनवरी है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आजादी और ये खुशियां हमें यूं ही नहीं मिली हैं, ये बड़े इतिहास है हमारे आजादी का, ये रक्त से लिखा गया है। ऐसी ही रक्त से लिखा गया ये इतिहासों में से एक, जिनकी 3 पीढ़ियां हमारे देश में कुर्बान हुई, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जोरावर और फतेह सिंह। साथियों, पूरे स्वतंत्रता में 104 फांसियां हुई थी, जिसमें 54 फांसी सिख समाज की हुई थी। इतिहास की बात है, इतिहास के हमारे टीचर है, आपको बता देंगे। 54 फांसियां सिख समाज की हुई थी, और वो कहीं कहीं गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेकर के, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह का हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा चर्चा है। इसलिए 4 लाइनें गुरु गोविंद सिंह के चरणों में समर्पित करता हूं, आपसे सहयोग चाहता हूं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं, गुरु गोविंद की कुर्बानी का हम क्या एहसान चुकाएंगे उनके आंखों के पानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनके आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए हो दीवारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए हो दीवारों में। साथियों, हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्व विजेता तो हो गया है, अब हमें विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु कब बनेगा? मैं एक छोटी सी बोध कथा है। बोध कथा है कि राजा था, उसके राज्य में अपराध बढ़ रहे थे। राजा चाहता था कि मेरे अपराध मुक्त हो जाए, मेरा ये प्रदेश जो भी है उसका राज्य। तो राजा ने घोषणा की, मेरा आधा राज्य ले ले, कोई पूरा राज्य ले ले। तो जब पूरा राज्य की बात आई तो एक उनके दूर गए, ऋषि मिले, तो ऋषि से कहा कि उस बात है, उनको राजा जो है अपराध मुक्त चाहता है, अपना राज्य। मुक्त चाहता है। तो महात्मा ने कहा, ऋषि ने कहा, क्या मेरे राजा बात मान लेगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मानेगा, बिल्कुल मानेंगे। तो महात्मा राज दरबार में आते हैं और राजा से कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात मानोगे? बिल्कुल मानेंगे। तो ठीक है, तो शिकायतें मंगाई जाए। 1 टोकरा भर गया शिकायत में, 2 भर गया, 3 भर गया, 4 भर गया, शिकायत में बहुत थी। तो महात्मा ने कहा पहली शिकायत लगाई जाए। तो पहली शिकायत थी मेरे साथियों कि राजा का लड़का, एक महिला की शिकायत थी, एक राजा का लड़का उसकी जवान बेटी को छेड़ता है। तो महात्मा ने कहा कि इसको कल दोपहर 12 बजे फांसी लगा दी जाए। राजा सच्चा है, मगर उसको कहना पड़ा, आदेश देना पड़ा, उसका अपराध, उसको फांसी लगा दी गई। तो राजा ने कहा कि